बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने और सुनने वालों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हुए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। और इसके अलावा अगर आप मुझे फेसबुक, ट्विटर या पैट्रियन पे ज्वाइन करना चाहें तो इनकी लिंक नीचे वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। और अगर आप मेरे लिखे हुए बुक्स पढ़ना चाहते हैं तो उसकी भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। इंडियन फॉरेन रिलेशंस में जो सबसे अहम तरीन पॉलिसी इन दिनों इंडिया ने अडॉप्ट कर रखी है वो एक्ट ईस्ट पॉलिसी है। आपने अक्सर ये नाम सुना होगा, एक्ट ईस्ट। जयशंकर के मुंह से, मोदी के मुंह से या इंडिया के बाकी जो साउथ ब्लॉक से रिलेटेड लोग हैं उनके मुंह से आपने अक्सर ये लफ्ज़ सुना होगा, एक्ट ईस्ट पॉलिसी। अब इसके अंदर बांग्लादेश भी है, इसके अंदर नेपाल को भी वो डाल ही देते हैं, इसके अंदर भूटान को भी डालते हैं, आसियान को भी डालते हैं। ये इंटरेस्टिंग बात है कि आसियान भी उनकी एक्ट ईस्ट पॉलिसी में आता है और बहुत जयशंकर साहब भी मेहनत कर रहा है और बाकी भी इनके जो लोग हैं वो मेहनत कर रहे हैं इस पॉलिसी को सक्सेसफुल बनाने में। लेकिन बीजेपी की पॉलिटिक्स की वजह से जयशंकर और दीगर जो उनके डिप्लोमेट्स हैं उनका काम बहुत ज़्यादा मुश्किल हो चुका है। आपने अक्सर सुना होगा जयशंकर के मुंह से कि बांग्लादेश एक्ट ईस्ट पॉलिसी का पिलर है, इंडिया की जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी है उसका पिलर है या बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है वगैरह वगैरह। इस तरह के डायलॉग्स आपने सुने होंगे। मिसाल के तौर पर द मिंट को मैं कोट करता हूं कुछ अर्सा पहले का, उनका ये स्टेटमेंट देखें कि बांग्लादेश की पार्ट ऑफ इंडियाज एक्ट ईस्ट पॉलिसी। और इसी तरह से अभी हाल ही में 2-4 रोज पहले उन्होंने कहा कि टुक फॉरवर्ड नेबरहुड फर्स्ट एंड एक्ट ईस्ट जयशंकर ऑन बिम्स्टेक MCG मीटिंग्स। तो वो कहते हैं कि ये जो हमारा नेबरहुड फर्स्ट है और ये जो एक्ट ईस्ट है दोनों को हम मिला के देख रहे होते हैं, ये सारे हमारी प्रियोरिटीज़ हैं। लेकिन आपको पता है ये एक्ट ईस्ट असल में है क्या? और मैं ये पॉइंट ऑफ व्यू रखता हूँ कि कम से कम बांग्लादेश को इंडिया के एक्ट ईस्ट पॉलिसी से खुद को दूर रखना चाहिए। ये जो इंडिया के अंदर बहुत सारे थिंक टैंक्स मशवरे दे रहे हैं ना कि बांग्लादेश और इंडिया को एक दूसरे की ये जो इंडो पैसिफिक आउटलुक है उसमें कन्वर्जेंस लानी चाहिए इंटरेस्ट के अंदर, और बहुत सारे ये भी बात करते हैं कि इंडिया की जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी है उसको बांग्लादेश को भी अडॉप्ट करना चाहिए, फजूल के मशवरे। मुझे लगता है कि इससे बिल्कुल बांग्लादेश को खुद को दूर रखना चाहिए और बहुत दूर रखना चाहिए, क्योंकि ये जिस तरह की पॉलिसी दिखती है ना वैसे है नहीं। इट्स वेरी डिस्ट्रक्टिव। मतलब ऊपर ऊपर से आपको नजर आ रहा होगा जयशंकर मीठी मीठी बातें कर रहे हैं और मोदी साहब मीठी मीठी बातें कर रहे हैं, लेकिन ये एक बहुत बड़ी गेम है असल में एक्ट ईस्ट पॉलिसी इंडिया की जो है। देखें, सबसे पहले तो ये जान लें कि इसका पुराना नाम जो था ना, बहुत सारे लोग कहते हैं इसका पुराना नाम था लुक ईस्ट पॉलिसी। लेकिन लुक ईस्ट पॉलिसी और एक्ट ईस्ट पॉलिसी में जमीन आसमान का फर्क है। इंडिया की लुक ईस्ट पॉलिसी जो थी वो नरसिम्हा राव ने 1990s में बनाई थी। कोई आज से 30 साल पहले नरसिम्हा राव इंडिया का एक बड़ा लीडर था, वो प्रधानमंत्री बना था, उसने ये पॉलिसी बनाई थी। अब उसने ये क्यों बनाई थी? दिस वाज इनिशियली फोकस्ड ऑन इकोनॉमिक्स ओनली, मतलब मईशत को बढ़ाना है और ये सब कुछ। इसने इसलिए बनाई थी क्योंकि इंडिया जो था उसने सारे अंडे रखे हुए थे सोवियत यूनियन की टोकरी में। इंडिया सोवियत यूनियन का सबसे बड़ा इत्तेहादी था। अब इंडिया का जो सबसे बड़ा इत्तेहादी था वो दबरदूस हो गया, टूट गया। तो इंडिया ने कहा ये क्या हो गया? जिस मुल्क के ऊपर सबसे ज्यादा रिलाय करते थे सोवियत यूनियन ने ही पाकिस्तान स्प्लिट करवा के दिया इनको, तो वो मुल्क ही दबरदूस हो गया। आपको पता है एक ये भी दौर था कि ये जो सेंट्रल एशियन ममालिक है ना, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, आजरबैजान, ये सोवियत यूनियन का हिस्सा थे। इनके अंदर राज कपूर के और इंडियन बॉलीवुड की फिल्में चल रही होती थी। इतने ज्यादा इनके दरमियान पीपल टू पीपल कॉन्टेक्ट बढ़ाने में ये इतना ज्यादा फोकस भी कर रहे होते थे और ये बाकायदा इन्वेस्ट करते थे पीपल टू पीपल कॉन्टेक्ट्स बढ़ाने के लिए, सोवियत यूनियन वाले और इंडियंस। अब सोवियत यूनियन जब टूट गया तो फिर इंडिया ने इधर उधर देखना शुरू किया नए पार्टनर्स की तरफ। उसमें नरसिम्हा राव ने ये बनाई थी लुक ईस्ट पॉलिसी। अब उसमें दोबारा उनको मसला ये पेश आ गया कि उन दिनों मिडल ईस्ट के अंदर भी गल्फ वार छिड़ी हुई थी, तो ये वहां पर भी नहीं देख सकते थे। तो फिर नरसिम्हा राव ने ये बनाई थी लुक ईस्ट पॉलिसी और इस पे उन्होंने काम करते हुए उन्होंने कहा कि नए पार्टनर्स बनाते हैं, नए दोस्त बनाते हैं, नया जहान बनाते हैं अपना। क्योंकि पुराना जो दोस्त था हमारा वो तो टांगे वांगे तोड़ के उसकी अमेरिका ने घर पे बिठा दिया, सोवियत यूनियन खत्म, कोलैप्स। यहां पे इन्होंने ये इकोनॉमिक पॉलिसी बनाई थी। अब मोदी साहब जब आए तो उन्होंने लुक ईस्ट पॉलिसी की यूं समझे कि शक्ल बिगाड़ दी, हुलिया बिगाड़ दिया, बिल्कुल ऐश्वर्या से जयसूर्या कर दिया उसको, बिल्कुल टोटल चेंज कर दिया उन्होंने।
और उसको नाम दे दिया इन्होंने एक्ट ईस्ट। अब एक्ट ईस्ट जो है ना, ये कंटेनमेंट ऑफ चाइना को फोकस करते हुए उन्होंने पॉलिसी डिजाइन की है। नरसिम्हा राव ने जो बनाई थी वो इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए और नए दोस्त बनाने के लिए बनाई थी, कंटेनमेंट ऑफ चाइना पे नहीं बनी थी। एक्ट ईस्ट जो मोदी ने बनाई हुई है वो कंटेनमेंट ऑफ चाइना की एक्सटेंशन है बेसिकली। ये इंडियन वर्जन है इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी का और इसका कंटेनमेंट ऑफ चाइना पॉलिसी का। जैसे अमेरिका ने बनाई हुई है ना कंटेनमेंट ऑफ चाइना पॉलिसी, इंडिया ने भी बनाई हुई है। एक्ट ईस्ट असल में मोदी की कंटेनमेंट ऑफ चाइना पॉलिसी है। तो इसीलिए शुरू से लेकर मेरा ये बिलीफ रहा है कि ना सिर्फ बांग्लादेश को बल्कि रीजन के तमाम जो नेबर हमारे साउथ एशिया के ममालिक हैं उनको इससे दूर रहना चाहिए, क्योंकि इसमें फसाद है, फड्डा है पूरा का पूरा इसके अंदर। अलबत्ता ये और बात है कि हाल में जो कुछ भी हो रहा है इंडियन नॉर्थ ईस्ट के अंदर, वो जो सिविल वॉर छिड़ गई है उसने भरकस निकाल दिया है मोदी साहब की एक्ट ईस्ट पॉलिसी का, लिटरली भरकस निकाल दिया है, किसी काम की नहीं रही, उड़ा के रख दिया उनको। और इसीलिए मेरे ख्याल से ये जो अमेरिकन बार बार बयानात दे रहे हैं ना कि मणिपुर के अंदर सिविल वॉर पे कंसर्न है, इसको कंट्रोल करें, यूरोपियन यूनियन वाले उधर से चिल्ला रहे हैं, पहले क्यों नहीं चिल्ला रहे थे? ये चीज़ें तो कश्मीर के अंदर होती चली आ रही हैं और गुजरात के अंदर भी हुई थी, अभी दिल्ली में हुई थी, बहुत जगहों पे इस तरह की वायलेंस इंडिया में होती रही है। उस वक्त ये मुंह क्यों नहीं खोल रहे थे, अभी क्यों खोल रहे? इसकी वजह मुझे यही नज़र आती है कि वो कंटेनमेंट ऑफ चाइना, उनकी जो पॉलिसी इंडिया ने बनाई हुई है वो धपड़दूस हो रही है। तो उस पर अमेरिका को मिर्चें लग रही हैं कि ये कर क्या रहे हैं। इनको बोला था चाइना को कंटेन करो, ये खुद ही आपस में लगे हुए हैं। अब जरा वेस्टर्न मीडिया देखें, फॉरेन पॉलिसी ने कुछ अर्सा पहले रिपोर्ट किया कि मोदी कांट लुक अवे फ्रॉम मणिपुर। अब ये देख रहे हैं, ये फॉरेन पॉलिसी अमेरिका का सबसे बड़े न्यूज आउटलेट्स में से एक है। कहते हैं एथनिक वायलेंस इन इंडिया द रिमोट नॉर्थ ईस्ट कुड हैव रिपरकशंस ऑन द बॉर्डर विद चाइना एंड बियॉन्ड। जरा देखिए तो सही, ये मणिपुर को चाइना से कनेक्ट कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं भाई? क्या लिंक है मणिपुर का चाइना का? बॉर्डर भी नहीं लगता दोनों का। लिंक क्या है? एक्ट ईस्ट पॉलिसी लिंक है असल में। एक्ट ईस्ट पॉलिसी इंडिया की मणिपुर से शुरू होती है, मणिपुर उसका दरवाजा है, यहीं से तो सारे कॉरिडोर्स निकलने थे और वहां कर्फ्यू लगे हुए हैं, वहां पर 40-50 हज़ार फौजें डिप्लॉयड हैं और सूरत हाल कंट्रोल में नहीं आ रही वहां पर नॉर्थ ईस्ट में। तो वो एक्ट ईस्ट पॉलिसी धपड़दूस हो चुकी है मोदी की, इसीलिए वो लिंक कर रहे हैं मणिपुर को चाइना से। न्यूज 18 को देखें फिर, कहते हैं कि इथनिक वायलेंस इन मणिपुर हिल वैली डिवाइड रिमेन्स अ चैलेंज टू इंडियाज एक्ट ईस्ट पॉलिसी। Within the Northeast, Manipur is the gateway to Southeast Asia, making it pivotal to the success of India's Act East policy. Unfortunately, it has been the hotbed of insurgency for almost 3 decades. एक्ट ईस्ट पॉलिसी इंडिया की जुड़ी हुई है चाइना से, कंटेनमेंट ऑफ चाइना से, और एक्ट ईस्ट पॉलिसी जुड़ी हुई है नॉर्थ ईस्ट से। तो बांग्लादेश को कंटेनमेंट ऑफ चाइना पॉलिसी से दूर रहना चाहिए और नेपाल को भी दूर रहना चाहिए, भूटान को भी दूर रहना चाहिए। इसके जो आगे चलकर कंसिक्वेंसेस होंगे वो बड़े डेंजरस हो सकते हैं। और अभी से ही आप देखें, इंडिया खुद सकिन हो गया है। जिस मुल्क ने ये पॉलिसी डिजाइन की थी वो खुद सकिन हो गया है। मोदी साहब को चाहिए ये जो कंटेनमेंट के ख्वाब है ना, देखें चाइना कंटेन नहीं हुआ, इंडिया खुद कंटेन हो गया है। इंडिया की चारों तरफ जो है वो चाइना का स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स बना हुआ है। आपको इंडिया की चारों तरफ हर जगह चाइना बैठा हुआ नजर आता है। कहीं पे उनकी नेवी बैठी हुई है, कहीं पे उनके स्पाई बेसिस बने हुए हैं, कहीं पे उनकी इन्वेस्टमेंट है। किसी न किसी सूरत में चाइना की भारी भरकम प्रेजेंस है इंडिया की चारों तरफ से। चाइना के चारों तरफ से तो इंडिया नहीं है। देखें ना, चाइना की चारों तरफ से इंडिया नहीं है, अपना जो बॉर्डर लगता है वही है, बाकी किधर है इंडिया? लेकिन इंडिया के चारों तरफ से चाइना है। पाकिस्तान के अंदर चाइना आपको मिलता है, बांग्लादेश में चाइना मिलता है, म्यांमार से तो उन्होंने कोको आइलैंड खरीदा हुआ है, वहां पर स्पाई बेस उन्होंने बनाया हुआ है बकौल इंडियन मीडिया के। और श्रीलंका के अंदर इंडिया कहता है कि वो उनके जो जासूसी के शिप्स हैं वो घूमते रहते हैं। तो इंडिया कंटेन हो गया है। इसीलिए मोदी साहब को ये पॉलिसी छोड़ के, कंटेनमेंट ऑफ चाइना पॉलिसी छोड़ के, और वो पुरानी नरसिम्हा राव वाली जो पॉलिसी है उस पर फोकस, उसी पे रखें, इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे रखें। ये छोड़ें इन फड्डों को, जियोपॉलिटिकल गेम्स जो यहाँ पर चल रही हैं।